और इस वक्त ही एक और बड़ी खबर आई है मेहुल चौकसी को लेकर। जी हाँ, मेहुल चौकसी के मामले को दबाने के लिए उनके ही बड़े भाई ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे पर्दा उठ चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनके बड़े भाई ने डोमिनिका के नेता प्रतिपक्ष को रिश्वत तक दी है। जी हाँ, इस बारे में दावा करने वाला वहां के स्थानीय मीडिया वाले हैं। जी हाँ, मेहुल के भाई चेतन चौकसी को लेकर ये रिपोर्ट आई है, जो हांगकांग स्थित डिजिको होल्डिंग्स लिमिटेड की सहायक कंपनी डिमिनको एनवी नामक एक कंपनी को चलाते आए हैं और खुद को वहां के हीरे और आभूषणों के सबसे बड़े खुदरा विक्रेताओं में से एक होने का दावा भी करते हैं। और भी खबरें आई हैं ऐसी कि वहां कैरेबियन स्थित मीडिया के एक आउटलेट ने इस खबर को छापकर बताया है कि भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के बड़े भाई चेतन चीनूभाई चौकसी, जो कि 29 मई को डोमिनिका पहुंचकर अगले ही दिन विपक्ष के नेता लोनेक्स लिंटन के साथ मुलाकात करने पहुंचे थे। और इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि वो अपने भाई के लिए पहुंचे थे मिलने। लेनॉक्स लिंटन के घर पर 2 घंटे तक मुलाकात हुई और फिर इस दौरान संसद मामले को लेकर दबाने की पूरी प्रयास की गई। विपक्ष समर्थन के बदले चुनावी चंदा देने का दावा भी किया गया है। अगर माने खबरों की तो चेतन चौकसी हांगकांग स्थित डिजिको होल्डिंग्स लिमिटेड की सहायक कंपनी डोमिनको एनवी नामक एक कंपनी को चलाते आ रहे हैं चेतन। और इस बारे में उन्होंने कहा है कि यहाँ के खुदरा विक्रेता आभूषणों के सबसे बड़े हीरा कारोबारी में से वो एक है। चेतन चौकसी को साल 2019 में नीरव मोदी के अदालती सुनवाई के दौरान लंदन की अदालत से बाहर भी देखा गया था। वही खबर आई है कि एक मीडिया टाइम्स ने बताया, इंटरनेशनल मीडिया ने बताया है कि लिंटन ने एक इंटरव्यू में मेहुल चौकसी के कथित अपहरण को लेकर द्वित देश के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्कैरेट पर निशाना साधा। उन्होंने ये भी बताया है कि स्कैरेट पर एक साजिश का होने का भी हिस्सा होने का भी आरोप लगाया है, जो कि पूर्वी कैरेबियाई सुप्रीम कोर्ट ESSE के अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्र के नागरिकों को गारंटीकृत कानून संरक्षण के नियम को कमजोर करता है। खबरें ऐसी कहती हैं कि डोमिनिका की यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी UDWP के नेता लिंटन ने पुलिस के आचरण और चौकसी के ट्रांसफर के लिए निर्देशन देने वाले संबंधित मंत्री और न्यायपालिका को कमजोर करने में डोमिनिका, एंटीगा, बारबुडा और भारत की सरकारों के स्पष्ट सहयोग के संबंध में पूरी जांच भी मांगी है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस बात की जांच होनी चाहिए। ये उन्होंने कहा कि कौन जानता था, किसने क्या दिया, उन्होंने ऐसा क्यों किया और हमने खुद को इस स्थिति में कैसे पाया है। इस तरह की बातें कह रही है। जानकारी देना चाहेंगे हम आपको, मेहुल चौकसी को लेकर अगर दिवालिया है तो कैसे ब्रिटेन के महंगे वकीलों को वो खर्च उठा रहे हैं, इस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। अगर दिवालिया है तो उसके बावजूद क्यों आखिर वो पूरी तरह से उसके लिए तैयार हैं। गर्लफ्रेंड को लेकर भी काफ़ी खबरें आई। हनी ट्रैप का शिकार हो चुके हैं मेहुल चौकसी, ये भी कहा गया। इससे पहले कुछ और भी खबरें आई हैं। 5 बड़ी रिपोर्ट आई है इस पर, इसमें से 3 हमने आपको बताई है कि गर्लफ्रेंड को घुमाने ले गए थे CID के हत्थे, फिर वो आ गए थे। तो वहीं कुछ दस्तावेज है जिसने पूरी पहेली को ही उलझा दिया है। भारतीय नागरिक है मेहुल चौकसी और इसलिए उन्हें जल्द से जल्द भारत को ही सौंपा जाए। भारत ने डोमिनिका को ये संदेश पहले ही भेजा। PNB बैंक घोटाले को लेकर, PNB बैंक स्कैम को लेकर मेहुल चौकसी को लाने डोमिनिका पहुंचकर भारतीय जेट जो है तैयारी कर रही है। ये भी रिपोर्ट आ चुकी है पिछले 3 दिनों के अंदर। एंटीगा के PM ने इस पर बयान भी जारी किया है। हालांकि अब तक भारत नहीं पहुंचे हैं मेहुल चौकसी, जिसके कारण सवाल है कि क्यों आखिर ऐसा हो रहा है। डोमिनिका कोर्ट से भारत लाने की तैयारी मेहुल चौकसी को लेकर भारत की तरफ से है। इस पर वकील ने कहा है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गए हैं ये, और क्या सच है ये सवाल ये भी है। तो आपको बताना चाहेंगे कि वकील ने कहा, जबरन एंटीगा से यहाँ लाया गया। और तो और डोमिनिका की अदालत में जो सुनवाई मेहुल चौकसी की याचिका पर हुई है, उसमें कहा जा रहा है कि मेहुल के साथ मारपीट हुई है और वो महिला गर्लफ्रेंड थी
ये इस पर पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है, जो कि टीम का हिस्सा है कहा जा रहा है जिन्होंने मेहुल चोकसी को किडनैप किया था, जो वकील मेहुल चोकसी की तरफ से लड़ रहे हैं। ईडी की तरफ से कोर्ट के आगे लाई जाएगी गुहार तुरंत भारत को सौंपने के लिए, ये भी कहा जा रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से जब तक रिपोर्ट।